आज मैं आपको कुछ आकृतियों के बारे में बताऊंगा। अध्याय 3 का है, कक्षा 8वीं। ठीक है, इसमें आकृतियां हैं। चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझने से पहले हमें आकृतियों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो मैं पहले कुछ टॉपिक मेरे यहाँ पर लिखा है, सरल वक्र, बंद वक्र, बहुभुज। ठीक है, अभी आगे और भी कई सारी चीजें आएंगी। विकर्ण आएगा, विकर्ण। तो इनको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पहली चीज है समझना वक्र। वक्र क्या कहलाता है? किसी, ये बोर्ड क्या है, समतल है कि ऊबड़ खाबड़ है? समतल है। किसी समतल में पेन की सहायता से या पेंसिल की सहायता से कोई भी आकृति बनाना, ये वक्र कहलाता है। ये क्या है? वक्र है। किसी समतल में पेन की सहायता से जो कुछ भी आकृति बन जाती है, ये क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है। बात समझ में आई? वक्र क्या है? किसी पेन या पेंसिल की सहायता से समतल जगह पर कोई आकृति बनाना, उसे हम बोलते हैं वक्र। उसे क्या बोलते हैं? वक्र। अब ये वक्र जो है, टेढ़ा मेढ़ा हमको दिखाई दे रहा है ना? उल्टा सीधा, टेढ़ा मेढ़ा, कैसे भी है, सीधा नहीं है ना? तो ये है वक्र। वक्र की बात समझ में आई? वक्र क्या है? किसी समतल में पेन की सहायता से समतली स्थान में, जैसे ये बोर्ड जो हमारा है वो समतल है। ठीक है, दीवार हमारी ऊबड़ खाबड़ हो सकती है, कागज हमारा समतल रहता है, कॉपी हमारी क्या कैसी होती है? समतल होती है। ठीक है, तो अब सरल वक्र क्या कहलाता है? किसे कहते हैं? किसी समतल में कोई भी आकृति बनाना, ये तो कहला जाता है वक्र। सरल वक्र वो होता है जो अपने आप को कहीं भी नहीं काटता। सरल वक्र उसे कहते हैं जो अपने आप को कहीं भी नहीं काटता। जैसे ये सरल वक्र है, ये भी सरल वक्र है, ये सरल वक्र है, ये सरल वक्र है। ये क्या है? सरल वक्र है। ये खुले या बंद हो सकते हैं। ये खुला है, ये बंद है, ये खुला है। ठीक है, अगर हम बोले ये क्या सरल वक्र कहलाएगा? नहीं, क्योंकि यहां पर क्या कर रहा है? काट रहा है, इसलिए हम इसको सरल वक्र नहीं कह सकते। तो सरल वक्र वह होता है, सरल वक्र उसे कहते हैं जो अपने आप को कहीं भी नहीं काटता। उसे हम क्या कहते हैं? सरल वक्र। ये सरल वक्र की आकृतियां हैं। सरल वक्र ऐसे भी हो सकता है, ये आपस में कहीं भी नहीं काटते हैं, लेकिन हम ऐसे बनाएं, ये क्या सरल वक्र है? ये यहां पर काट रहा है, इसलिए सरल वक्र नहीं होगा। तो सरल वक्र ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो वह वक्र जो आपस में कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटता, उसे हम क्या कहते हैं? सरल वक्र। बात समझ में आई? सरल वक्र किसे कहते हैं? अब अगले नंबर पर चलते हैं, बंद वक्र। बंद वक्र नाम से स्पष्ट है, बंद होना चाहिए, कहीं पर भी खोला नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी जिस वक्र के सिरे खोले ना हो उसे बंद वक्र कहते हैं। जिस वक्र के सिरे खुले ना हो उसे बंद वक्र कहते हैं।
जैसे कि ये वृत्त, इसका कहीं पर कोई सिरा खुला दिखाई दे रहा है? जैसे कि ये चतुर्भुज, ये भी एक बंद वक्र है। ये भी क्या है? एक बंद वक्र है। तो जिस वक्र के सिरे खुले ना हो उसे बंद वक्र कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, जिस वक्र के सिरे खुले ना हो उसे क्या कहते हैं? बंद वक्र। पहले नंबर में मैंने बताया वक्र किसे कहते हैं? किसी समतल में कोई भी आकृति, पेन की सहायता से कोई भी आकृति बनाना, उसे वक्र कहते हैं। ठीक है। सरल वक्र किसे कहते हैं? वह वक्र जो कहीं पर भी नहीं काटता, स्वयं को कहीं भी नहीं काटता। सरल वक्र उसे कहते हैं जो अपने आप को कहीं भी नहीं काटता है। बंद वक्र किसे कहते हैं? वह वक्र जिसके सिरे खुले ना हो, वह वक्र जिसके सिरे खुले ना हो उसे क्या कहते हैं? बंद वक्र कहते हैं। अब अगले नंबर पर चलते हैं। अगर हम इसको देखें त्रिभुज, ये सरल वक्र भी है और बंद वक्र भी है, सरल एवं बंद वक्र, दोनों चीजें हैं। ये चतुर्भुज क्या है? सरल एवं बंद वक्र। ये भी सरल एवं बंद वक्र। बात समझ में आ रही है? सरल वक्र किसे कहते हैं? वह वक्र जो एक दूसरे को आपस में कहीं भी नहीं काटता। बंद वक्र वह वक्र जिसके कोई भी सिरे खुले ना हो उसे बंद वक्र कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम चलेंगे बहुभुज। अगले नंबर पर हम चलते हैं, तीसरे नंबर पर बहुभुज। किसी सरल केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंडों से बना, केवल रेखाखंडों से बना बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। किसी रेखा खंडों से बना सरल वक्र